हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चैंग, जियान यार्ली, जिन जिशवान एंड जिन लिंग बुरियल माउंट्स आए थे विंग के फेक फ्यूनरल में, जहाँ पर उन्हें पता चला कि विंग जिंदा है एंड विंग का गोल्डन कोर नहीं है। तब जियांग चैंग को रियलाइज़ हुआ कि विंग का गोल्डन कोर उसके अंदर है। जियांग चैंग विंग को उसे गोल्डन कोर लौटाने के लिए तैयार था, तो वेनचिंग जियांग चैंग को सारे प्रोसीड्यूर समझा रही थी। जब वेनचिंग एंड जियांग चैंग बातें कर रहे थे, तब यार्ली ने आयुआन को देखा। उन्होंने आयुआन के बारे में पूछा तो विंग ने कहा, सीजी आपको गेस करना पड़ेगा, आप बोलो ये किसका बेटा है, मेरा या फिर हैंगवांगजुन का। सीजीए ने कहा, ये चाइल्ड बहुत ही हैंडसम है, ये ज़रूर हैंगवांगजुन का होगा। ये सुन के विंग ने कहा, आपने गलत कहा, ये हम दोनों का है। ये सुन के लंजा को हॉट एंड एम्बेरेस फील होने लगा। ऑफ कोर्स ये विंग का टीसिंग था, बट स्टिल लंजा चाहता है कि ये चीज़ सच हो जाए। काश बो एंड विंग एक साथ आयुआन को बड़ा कर पाते। एंड विंग की बातें सुन के याली ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। लंजा अभी तक एम्बेरेस था। देन याली ने कहा, कितना लकी बॉय है जिसे इतना वंडरफुल फादर्स मिला है। ये सुन के अब विंग एम्बेरेस फील करने लगा। उसने ब्लश करते हुए कहा, सीजीए आप भी ना। इस तरफ जियांग चैंग को सारे प्रोसीड्यूर समझाने के बाद वेनचिंग सर्जरी की तैयारी करने लगी एंड वेनिंग भी उसे हेल्प करने लगा। तैयारी बहुत ही जल्दी हो गई बिकॉज उन लोगों ने पहले ही सब कुछ रेडी रखा था। केव में विंग का एंड जियांग चैंग का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड बाकी सब केव के बाहर थे। लंजा आयुआन के साथ था एंड यानली अपने हस्बैंड के साथ। सब लोग बाहर बेसब्री से वेट कर रहे थे एंड केव के अंदर वेनचिंग उन दोनों का ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन हो जाने के बाद वेनचिंग ने जियांग चैंग को एक दवाई दिया एंड जियांग चैंग बेहोश हो गया। इस तरह विंग तो ऑलरेडी बेहोश था ही। ऑपरेशन करने के बाद वेनचिंग केव के बाहर आई। लंजा ऑलरेडी बहुत ही वरीड था। वेनचिंग उसके पास आई एंड स्माइल करते हुए बोली, ये काम कर गया। ये सुनकर लंजा को इतना हैप्पी फील हुआ कि उसे लग रहा था कि वो उड़ रहा है। उसे पहले बिलीव नहीं हो रहा था। फाइनली देन लंजा यानली एंड उसकी फैमिली के पास गया न्यूज़ देने के लिए। देन वो सब लोग केव के अंदर आए। यानली ने वेनचिंग को कहा, थैंक यू वेनचिंग, मेरे दोनों भाई को सेव करने के लिए। वेनचिंग ने कहा, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानली ने अपना हेड को शेक किया और कहा, मुझे क्या करना होगा। वेनचिंग ने कहा, मैंने उयुशन के अंदर फुल्ली फॉर्म्ड कोर नहीं डाला है, तो उसे कल्टीवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ट्रांसफ़र करना होगा। ये सुनकर लंजा विंग के पास जाने ही वाला था एनर्जी देने के लिए, तभी यानली विंग के पास गई एंड कहा, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी तो नहीं है, मैं उतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं हूँ, बट जितना भी मेरे पास है मैं उससे ज़रूर हेल्प करूँगी। ये सुन के वेनचिंग ने नोट किया। देन यानली स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगी। कुछ टाइम बाद यानली थक गई बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर नहीं है एंड सरप्राइजिंगली जिन जिशवान भी विंग को एनर्जी देने लगा। ये देख के लंजा भी सरप्राइज्ड हो गया। जिन जिशवान स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, उसने बहुत टाइम तक विंग को एनर्जी दिया। देन कुछ टाइम बाद यानली जिन जिशवान के पास आई एंड उसने कहा कि वो लोग आज रात यहाँ पर ही रुकेंगे एंड सब लोगों ने उसका इंतज़ाम कर दिया है। ये सुन के यानली, जिन जिशवान एंड जिनलिंग वहाँ से निकल गए। कुछ टाइम बाद जियांग चैंग भी जाग गया। वेनचिंग ने उसे दवाई दिया ताकि पेन थोड़ा कम हो। मेडिसिन खाने के बाद जियांग चैंग मेडिटेशन करने लगा क्योंकि उसके अंदर से कम्प्लीटली कोर नहीं गया था, तो उसके अंदर अभी तक पावर था। इस तरह विभूषण अभी तक सो रहा था। इससे लंजा थोड़ा वॉरिड था, बट उसे पता है कि विभूषण जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि वेनचिंग ने ऐसा कहा है। अब नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे जब बाहर लंजा घूम रहा था, तब उसके बाद जिन जिशवान आया। उसके फेस में गिल्ट था। जिन जिशवान ने कहा, मैंने कभी भी उसके ऊपर जानबूझकर अटैक नहीं किया था, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। हमारे बीच में पास्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो सब पास्ट में थे। अभी वो मेरे वाइफ का भाई है एंड मेरे चाइल्ड का अंकल। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि जिन जिशवान ये सब उसे क्यों बोल रहा है, बट स्टिल लंजा ने कहा, आई थिंक आपको ये सब बातें उसे खुद जाकर बोलना चाहिए। ये सुन के जिन जिशवान ने हंसा और कहा, अगर मैं बोल पाया तो मुझे बहुत ही ग्लैड फील होगा। अगर मुझे कहीं भी चांस मिला तो मैं ज़रूर बोलूँगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया। देन कुछ टाइम बाद लंजा केव के अंदर आया, जहाँ पर विंग अभी तक सो रहा था एंड जियांग चैंग मेडिटेट कर रहा था। लंजा विंग के पास जाकर बैठ गया।
उसने विंग के रिस्ट को पकड़ा। विंग के रिस्ट पकड़ते ही लंजा को फील हुआ कि विंग के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी रन कर रहा है। इससे लंजा को अच्छा लगा। देन लंजा भी विंग को एनर्जी देने लगा एंड इस बार विंग के बॉडी ने उसे एक्सेप्ट किया। ये देख कर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। ऑफकोर्स लंजा को पता था कि ऐसा होने वाला है, बट स्टिल लंजा सरप्राइज था। लंजा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, वो घंटों तक विंग को एनर्जी दे सकता है, तो लंजा ने वही किया। उसने सुबह से एनर्जी देना स्टार्ट किया था। अब लगभग रात होने वाला था। फाइनली लंजा थक गया। लंजा को पता था कि विंग बहुत जल्दी जाग जाएगा एंड फाइनली लंजा रुक गया, बट उसने अभी तक विंग के हाथ नहीं छुड़ा था। उसने अभी तक विंग के हाथ को होल्ड किया हुआ था। तभी एक आवाज़ हुआ एंड लंजा ने जियांग चंग की तरफ देखा एंड जैसे ही लंजा ने जियांग चंग की तरफ देखा, लंजा ने देखा कि जियांग चंग उसे ही देख रहा है एंड जियांग चंग के फेस में गुस्सा था। देन जियांग चंग ने उन दोनों के जॉइंट हाथों को देखा। लंजा ने भी जियांग चंग के आइस को फॉलो किया, बट लंजा ने स्टिल विंग के हाथों को नहीं छोड़ा। अगर पहले का टाइम होता तो लंजा एम्बेरस फील करता, बट अब जब वो विंग को ऑलमोस्ट खोने वाला था, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, तो अब लंजा को इतना एम्बेरस फील नहीं हो रहा था। जियांग चंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा एंड देन उसने कहा, तुम उसके लिए केयर करते हो? लंजा ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। तभी जियांग चंग लंजा के पास आया और कहा, बट वो अपनी फैमिली के साथ बिलोंग करता है। ये सुन के लंजा ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। ये सुन के जियांग चंग ने कहा, तो तुम वही करोगे जो उसके लिए बेस्ट होगा। ये सुन के लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग चंग एक्चुअली कहना क्या चाहता है, बट उसने कहा, विंग जो भी डिसीजन लेगा मैं उसके साथ दूंगा एंड ऑफ कोर्स मैं वही करूंगा जो उसके लिए बेस्ट होगा। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, मुझे पता है वो कहीं भी वेंस को ऐसे सिंपली अपने हालातों पे छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुन के जियांग चंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। लंजा को पता है कि जियांग चंग क्यों गुस्सा है वेंस पर, बिकॉज वेंस के वजह से उसका घर, उसका पेरेंट्स, उसका गोल्डन कोड सब कुछ वेंस की वजह से चला गया। इनफैक्ट विंग भी जाने वाला था, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। तो जियांग चंग का गुस्सा होना नॉर्मल है, बट इन सब में इन वेंस का कोई हाथ नहीं था। ये लोग तो इनोसेंट है एंड लंजा को ये बात पता है। इससे पहले जियांग चंग और कुछ कहता, विंग जाग गया। ये देखकर उन दोनों का अटेंशन विंग पर गया। जियांग चंग दौड़ के विंग के पास आया एंड उसे बैठने में हेल्प किया। जियांग चंग को देखकर विंग ने कहा, जियांग चंग क्या तुम ठीक हो? ये सुन के जियांग चंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, रिडिकुलस मत बनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने कहा, बट तुम्हारे अंदर पावर। तभी जियांग चंग ने अपने जीडियन को बुलाया एंड ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसे रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, थैंक गुडनेस। जियांग चंग ने गुस्से में कहा, कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो। विंग ने स्माइल किया और कहा, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ जियांग चंग, थैंक यू। जियांग चंग ने ग्रम्पी फेस लेके कहा, मैंने तुम्हारी ये चीज़ तुम्हें वापस किया, इसमें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स जियांग चंग, थैंक यू इसे अपने पास केयरफुली होल्ड करके रखने के लिए। ये सुन के जियांग चंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ मुंह बनाया एंड ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा क्या तुम मुझे गार्ड दे रहे थे? ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। ये कैसी बात हुई? ये सुन के जियांग चंग ने कहा, रिडिक्यूलस मत बनो, तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। तुम कितने नीडी हो, तुम्हें सारे लोगों ने स्पिरिचुअल एनर्जी दिया, तुम्हारे डॉक्टर ने, सीजीए ने, इनफैक्ट उस पीकॉक ने भी। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा ने जियांग चंग की तरफ ग्लेयर किया। लंजा सोच रहा था कि ये सब कहना इम्पोर्टेंट था एंड लंजा की ये फेस देख के जियांग चंग को गिल्टी फील हुआ। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड लंजा का अटेंशन फिर से विंग के पास गया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कितने टायर्ड दिख रहे हो, थोड़ा एनर्जी तुम सेव भी करो। ये सुन के लंजा ने कहा, किस लिए? विंग ने कहा, लंजा के लिए। ये बोल के विंग ब्लश करने लगा एंड उन दोनों को ऐसे देख के जियांग चंग ने शाई किया और कहा, मैं वेंचिंग को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि तुम उठ चुके हो। ये बोल के जियांग चंग वहाँ से निकल गया। विंग अभी तक ब्लश कर रहा था एंड विंग को ऐसे देख के लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग को ही देखे जा रहा था। फाइनली वहाँ पर वेंचिंग आई। वेंचिंग ने विंग को चेक किया और कहा, विंग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, बट उसे बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होगा जो उन्हें ही डोनेट करना होगा। देन विंग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा एंड लंजा केव के बाहर चला गया बिकॉज वो फैमिली टाइम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। अब नेक्स्ट डे हो गया। आज जियांग चंग, जियान यानली एंड उसकी फैमिली वहाँ से जाने वाली थी, बट जाने से पहले
उन लोगों ने एक मीटिंग किया। उस मीटिंग में विंग ने जिन जिशन को कहा कि उसने जिन जिशन को कर्ज नहीं दिया था, एंड उसने जिन जिशन को एक पेपर दिया और कहा ये लो, इसके थ्रू तुम ट्रैक कर पाओगे कि किसने एक्चुअली जिन जिशन को कर्ज दिया था। जिन जिशन ने कहा बट ये इम्पॉसिबल है। तभी जियांग चैंग ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं, हम वही अटेम्प्ट करते हैं जो एक्चुअली इम्पॉसिबल होता है। जियांग चैंग के मुंह से हम सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा, उसका हार्ट वार्म हो गया। इसका मतलब जियांग चैंग अभी भी उसके लिए केयर करता है, उसको अपना भाई मानता है, एंड ये विंग के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उन लोगों ने मीटिंग में ये भी डिस्कस किया कि शायद इन सब के पीछे जिन गुआंगशन का हाथ होगा, एंड इस बात को जियांग चैंग मानता है, एंड सरप्राइजिंगली जिन जिशन भी मानता है। फाइनली उन लोगों का जाने का टाइम आ गया। लंजा एंड वेनिंग उन लोगों को बॉर्डर तक लेकर गए। जाने से पहले जियांग चैंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा और कहा याद है ना हमने क्या डिस्कस किया था, वो अपने फैमिली के साथ बिलोंग करता है। लंजा ने देखा कि जियांग चैंग के वॉइस में वार्निंग था, तो लंजा ने कहा वो वहाँ पर ही बिलोंग करता है जहाँ पर उसे खुशी मिलती है। ये सुन के जियांग चैंग को गुस्सा आया, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही जियांग चैंग ने। दिन जियांग चैंग वहाँ से चला गया। लंजा को पता था कि जियांग चैंग एंड बाकी सब यहाँ पर वापस आएंगे, बट अभी के लिए वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 दिन विंग सिर्फ सोता ही रहा, एंड विंग ने लंजा को स्टबर्नली मना कर दिया था कि वो लंजा से और स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं लेगा। लंजा ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, बट विंग नहीं माना, तो लंजा ने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि वो विंग को फोर्स नहीं कर सकता। एंड लंजा एज यूजुअल बॉर्डर पे गार्ड दे रहा था वेनिंग के साथ। दिन जब वो केव में लौटा, उसने देखा कि विंग बेड पे बैठा हुआ है एंड उसके माउथ में ब्लड है। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। वेंचिंग ने कहा उसे और स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होगा, एंड उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देना ही होगा, चाहे वो कितना ही मना क्यों ना करे। ये सुन के लंजा ने नोट किया। देन लंजा विंग के पास आया एंड वो विंग को एनर्जी देने लगा, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, एंड विंग भी लंजा को देखने लगा। विंग ने भी देखा कि लंजा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही लंजा ने कोई रिस्पॉन्स किया, वो सिर्फ एनर्जी देने लगा। एंड लंजा को देखते हुए विंग भी सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वेंचिंग ने विंग को फिर से एग्जामिन किया और लंजा को कहा कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब विंग बहुत हील हो चुका है, बट उसे डेली एनर्जी देना होगा बिकॉज उसके कोर को रीबिल्ड करना होगा। लंजा ने नोट किया। उस रात को लंजा ने फिर से विंग को एनर्जी देना स्टार्ट किया। अब ये लंजा के लिए रूटीन बन चुका था। लंजा का मॉर्निंग विंग्स को हेल्प करने में बीत जाता था, एंड नाइट को वो विंग को एनर्जी ट्रांसफ़र करता था, एंड ट्रांसफ़र करने के बाद लंजा फ्लोर पे ही सो जाता था। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। 5th डे को अचानक से विंग ने कहा लंजा फ्लोर पे सोना बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा, है ना? ये सुनकर लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा सिली मत बनो, मुझे हेल्प करने दो। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज़ हो गया। तभी विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा बेड पे आओ। ये सुनकर लंजा बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। विंग क्या कहना चाहता है? विंग लंजा के साथ बेड शेयर करना चाहता है? लंजा बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, एंड लंजा को ऐसे देख के विंग ने हंसते हुए कहा डोंट वरी लंजा, मैं तुम्हारा वर्च्यू नहीं तोड़ूंगा। ये बोलते टाइम विंग लंजा के आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहा था, उसे भी एम्बेरस फील हो रहा था। तभी लंजा ने कहा बट मैं। तभी विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा यहाँ पर तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, एंड अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हुआ तो मैं भी ठीक से सो पाऊँगा। ये सुन के कुछ टाइम के लिए लंजा ने विंग की तरफ देखा, एंड देन उसने नोट किया और कहा ये सुन के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, जैसे कि वो लंजा के आंसर का ही वेट कर रहा था। लंजा बेड पे विंग के पास आकर बैठ गया, बट वो अभी तक हेजिटेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था वो कैसे सोए। अगर वो फेस टू फेस सोएगा तो वो इंटीमेट होगा, अगर वो विंग की तरफ बैक टर्न करके सोएगा तो वो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं दे पाएगा, तो वो क्या करेगा? तब वो विंग लंजा के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। दिन उसने लंजा के हाथों को अपनी बॉडी पे रैप किया ब्लैंकेट की तरह, एंड वो सो गया। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे से प्रेस कर रहा था, एंड लंजा कंटिन्यू विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र किया जा रहा था। बट लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो अंदर अंदर हैप्पी था बिकॉज वो विंग के बहुत करीब था। उसके दोनों हाथ विंग के बॉडी में थे, रैप किए हुए थे। लंजा का फेस विंग की हेयर में था, बिल्कुल उसके नेक के पास। लंजा ने ये सब सिर्फ ड्रीम में देखा था। लंजा सोच रहा था कि ये ड्रीम है
ये सच नहीं हो सकता। लंजा ने कभी सोचा भी नहीं था ये सब कुछ सच होगा। जब लंजा ये सब सोच रहा था, विंग ने डीप वॉइस में कहा, देखा लंजा, कंफर्टेबल फील हो रहा है ना? लंजा ने कहा, दिन वो दोनों सो गए। अब उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। विंग लंजा को टीस करता था, उसका हेल्प लेता था, वो पाउट करता था, लंजा को चिढ़ाता था, बट लंजा को बुरा नहीं लगता था, उसे अच्छा लगता था। उसने बहुत टाइम तक विंग को मिस किया है। अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। फाइनली उसका विंग वापस आ रहा था। फाइनली उसका विंग ठीक हो रहा था। लंजा के लिए बहुत बड़ी बात है। विंग फिर से लंजा से बहुत कुछ डिमांड करने लगा। वो कुछ चीज़ ऐसे मांगता रहा जो लंजा के लिए देना इम्पॉसिबल था। वो एक्चुअली ये सब टीज़ करने के लिए मांगता था। देन विंग लंजा से कुछ और चीज़ें भी डिमांड करता था, जैसे कि हेयर ब्रश करना, उसके बॉडी को मसाज करना। लंजा को पता है कि विंग ये सब टीज़ करने के लिए कर रहा है, बट लंजा को अच्छा लगता था एंड वो ये सब चीज़ें करता भी था। एक दिन विंग ने लंजा को कुचिन प्ले करने के लिए कहा, तो लंजा ने भी टीज़ करने के लिए विंग के लिए क्लैरिटी प्ले करने लगा। एंड विंग ने उस सॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर लिया एंड तभी विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया एंड ये देख के लंजा ने हंसा। लंजा को लगा कि वो जीत गया है। देन फाइनली वो विंग के लिए एक बहुत ही स्वीट सॉन्ग प्ले करने लगा, वही सॉन्ग जो लंजा की माँ उसके लिए गाया करती थी। विंग उस सॉन्ग को ध्यान से सुनने लगा। दिन सुनते ही सुनते वो लंजा के बॉडी पे लीन्ड हो गया। दिन एक दिन इवनिंग को विंग ने कहा कि वो शूज़ नहीं पहन पा रहा है, उसे लंजा की हेल्प चाहिए। ये बहुत ही रिडिकुलस रिक्वेस्ट था, बिकॉज विंग अच्छी तरीके से शूज़ पहन सकता है, लंजा को ये बात पता है। बट लंजा ने फिर भी प्रोटेस्ट नहीं किया। विंग बेड पर बैठा हुआ था एंड लंजा घुटनों में बैठ के विंग के शूज़ को ठीक कर रहा था। जैसे ही लंजा ये करने लगा, विंग स्ट्रेंजली साइलेंट हो गया। लंजा को पहले समझ में नहीं आया, बट उसने विंग की तरफ नहीं देखा। वो शूज़ को ठीक करने लगा। तभी लंजा को फील हुआ कि विंग के हाथ उसके हेयर में है। विंग अपने हाथों को लंजा के हेयर में फेरने लगा। ये देख के लंजा सोच रहा था, काश विंग उसे अपने क्लोज खींचे, काश विंग उससे थोड़ा रोमांटिक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लंजा वो सब कुछ करेगा जो विंग चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सडनली विंग लंजा को हल्के से पुश किया और कहा, थैंक यू, आगे से मैं कर लूँगा। ये देख कर लंजा सोच रहा था एक्चुअली हुआ क्या वो जीता या फिर वो हार गया। बट एनीवेज विंग का रिडिकुलस रिक्वेस्ट कंटिन्यू रहा। वो ऐसा काम करता गया। अब लंजा का न्यू रूटीन बन चुका था। वो डे को वेंस को हेल्प करता था एंड रात को आयुआन को टीचिंग करता था विंग के साथ एंड विंग को भी हेल्प किया करता था। विंग भी आयुआन के एडुकेशन को सीरियसली लेने लगा एंड ये देख के लंजा को अच्छा लगा। अब हर रात को लंजा एंड विंग एक साथ बेड शेयर करने लगे। विंग हर रात लंजा को अपने हेयर को ब्रश कराने के लिए डिमांड करता था एंड देन वो दोनों एक साथ बेड पे जाते थे एंड एक दूसरे को रैप करके वो दोनों सो जाते थे। एंड सोने के बाद लंजा विंग की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करता था एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब लंजा नींद से उठता था तब उसके लिए वो बेस्ट मॉर्निंग होता था, क्योंकि उसके बाहों में विंग होता था। ये सब लंजा के लिए ड्रीम था एंड अब ये सब सच हो रहा था। ये टाइम लंजा के लाइफ में बेस्ट टाइम था। उसे मॉर्निंग को विंग को छोड़ने का मन नहीं करता था। दिन उन्हें पता चला कि आसपास गांव में एंड हर जगह सबको पता चल रहा है कि येलिंग पैट्रियार्क बुरा नहीं थे। उन्हें फंसाया गया था एंड उनका मर्डर हुआ है। येलिंग पैट्रियार्क ने जिन जिशुन को कर्स नहीं दिया था, जिन जिशुन को कर्स उसके फैमिली मेम्बर ने दिया था एंड जिन गुआंगशान पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर जगह धीरे धीरे अब विंग हीरो बन रहा था। सब लोग विंग को हीरो मान रहे थे। जैसे ही विंग को ये न्यूज़ पता चला उसे अच्छा तो लगा, बट उसने कहा कि वो यहाँ से छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। वो वेंस को ऐसे छोड़ के अपने घर वापस नहीं जा सकता। सब लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया बट विंग नहीं माना। उसने कहा कि वो वेंस के साथ ही रहेगा, वो उन्हें अबैंडन नहीं करेगा। दिन रात को जब लंजा एंड विंग एक साथ सोए हुए थे तब लंजा ने विंग को कहा कि लंजा यहाँ पर रुक सकता है वेंस के साथ, विंग को अपने घर वापस जाना चाहिए। ये सुन के विंग ने ग्लेयर किया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के वापस चला जाऊँ एंड तुम्हारा रेपुटेशन रुइन करने दूँ? लंजा ने कामली कहा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, बट पूरे वर्ल्ड को पता है कि तुम सिक्लूशन में हो एंड तुम्हारा फैमिली तुम्हें वापस ले लेगा। ये बोल के विंग लंजा की तरफ देखा एंड उसने नर्वसली कहा, वो तुम्हें वापस ले लेंगे, है ना? लंजा ने नोट किया। लंजा को पता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, बट वो लोग उसे अबैंडन नहीं करेंगे, वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
ये सुन के विंग ने कहा, थैंक गॉड, देखा, तुम घर जा सकते हो। लंजन ने कहा, तुम भी जा सकते हो। ये सुन के विंग चुप हो गया। उसे पता है कि जियांग चैंग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जियांग चैंग उसके लिए केयर करता है एंड वो सच में जा सकता है। तो विंग ने कहा, बट मैं उन्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता। लंजन ने कहा, तुम उन्हें मेरे पास छोड़ के जा सकते हो ना। ये सुन के विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा, ऑफ कोर्स, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। लंजन ने कहा, तुम्हें ऐसा करना होगा। मैं तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम आयुन को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुन के विंग ने लंजा को अपने क्लोज खींचा और कहा, नहीं, मैं रहूँगा एंड तुम जाओगे एंड तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे। एंड तुमने सही कहा, आयुन भी एक चांस डिज़र्व करता है एंड तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ही अच्छा लर्न डिसेबल बन सकता है। ये सुन के लंजन ने नोट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स आयुन बन सकता है, बट लंजन ने कहा, बट वो जियांग डिसेबल भी बन सकता है, उसके अंदर वो एनर्जी भी है। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ वो बात तो है, चाहे वो किसी भी क्लैन में जाए वो बहुत ही अच्छा डिसेबल बनेगा। ये बोलने के बाद वो दोनों कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहे। देन विंग ने कहा, यू नो व्हाट, हमें इस बारे में सब कुछ सेटल करना होगा, वरना हम दोनों ही हमेशा के लिए यहाँ पर स्टक हो जाएंगे एंड आयुन को भी यहाँ पर ही रहना होगा। ये सुन के लंजन ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग की ओर भी क्लोज आया एंड वो विंग की हेयर को ब्रश करने लगा एंड इन दी एंड उन लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया एंड वो दोनों सो गए। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। वो लोग अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। दिन एक दिन फिर से वहाँ पर ज़ेबुचुन आए। लंजन ने देखा कि इस बार ज़ेबुचुन अकेले हैं। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी। लंजन ने कहा, भाई। ज़ेबुचुन ने कहा, मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि यंग मास्टर वी ज़िंदा है। लंजन ने कहा, हाँ मुझे भी लगा था। ये सुन के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया। दिन ज़ेबुचुन ने कहा, मैं यहाँ पर यंग मास्टर वी के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। लंजन ने नोट किया। दिन लंजन ज़ेबुचुन को लेकर विंग के पास आए, केव के अंदर, जहाँ पर विंग आयुन के साथ खेल रहा था एंड हंस रहा था। विंग को ऐसे देख के लंजन बिल्कुल खो गया था एंड तभी ज़ेबुचुन ने अपने भाई की तरफ देखा एंड अपने भाई को ऐसे देखकर ज़ेबुचुन ने स्माइल किया। तभी लंजन ने विंग को बुलाया एंड जैसे विंग ने ज़ेबुचुन को देखा, वो खड़ा हो गया एंड ज़ेबुचुन को बो करने लगा। ज़ेबुचुन ने भी सेम किया एंड उन लोगों को ऐसे देखकर आयुन भी उठकर खड़ा हो गया। तभी विंग ने आयुन को कहा, आयुन वैसे ही बो करो जैसे तुम्हें लंजन ने सिखाया है। ये सुन के ज़ेबुचुन ने लंजन की तरफ देखा, पर लंजन आयुन की तरफ देख रहा था। आयुन ने ज़ेबुचुन की तरफ बो किया। ये देख के ज़ेबुचुन को बहुत अच्छा लगा। दिन ज़ेबुचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं सेक्रेटरी जियांग की तरफ से एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू ज़ेबुचुन। ज़ेबुचुन ने नोट किया। तभी लंजन ने आयुन को कहा, आयुन चलो वेंचिंग के पास जाते हैं। ये बोल के लंजा आयुन को लेकर वहाँ से निकल गया एंड अब केव में विंग एंड ज़ेबुचुन अकेले थे। कुछ टाइम बाद वेंचिंग को लेकर लंजा केव में वापस आया। वापस आते ही लंजा ने देखा कि विंग ब्रश कर रहा है एंड थोड़ा अनकम्फर्टेबल दिख रहा है। ये देख के लंजन ने ज़ेबुचुन की तरफ देखा एंड एक लुक दिया एंड ज़ेबुचुन ने अपने भाई की तरफ एक इनोसेंट स्माइल किया। दिन ज़ेबुचुन ने कहा, मैं यहाँ पर ये बोलना आया हूँ वे गोंगज़ा, आपका नाम क्लियर हो चुका है। अब आपको कोई भी ब्लेम नहीं करता। हमें आपके तरिश्मा से पता चला कि जिन जिशों को कर्ज किसी और ने दिया था। वेंचिंग ने पूछा, कौन? तो ज़ेबुचुन ने कहा, शुशे। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, मुझे पता भी नहीं वो कौन है। लंजन ने स्टर्नली कहा, एक बार तुम उसे बचाते वक्त खुद मरने जा रहे थे। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ ये नहीं हो सकता। ज़ेबुचुन ने कहा, एक्चुअली ये हुआ था जब हम वाटरबॉर्न एबिस के शिकार कर रहे थे, तब आप एक लैंड डिसेबल को बचाने जा रहे थे जिसका तलवार पानी में गिर गया था। ये सुन के विंग को फाइनली याद आया। उसने कहा, ओह हाँ, एंड लंजा तुमने मुझे बचाया था एंड उसे भी, आई थिंक। कितना बुरा है वो, उसने कितनी बुरी तरीके से तुम्हें रिपे किया है लंजा। लंजा ने कहा, हम दोनों को। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ वो सच है, पर मुझे पता है उसने ये सब जिन जिशुन की वजह से किया है। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, एक्चुअली उसने कहा है उसने ये सब जिन गुआंगा के ऑर्डर से किया है। दिन ज़ेबुचुन ने उन लोगों को सब कुछ बताया। दिन ज़ेबुचुन ने यह भी कहा कि अब जिन गुआंगशान क्लैन लीडर नहीं है, अब उसका पोजीशन जिन जिशुआन ले रहा है। ये सुन के वेंचिंग ने पूछा, दिन अब चीफ कल्टिवेटर कौन है? बिकॉज चीफ कल्टिवेटर तो जिन गुआंगशान था। ये सुन के ज़ेबुचुन ने अनकम्फर्टेबली कहा,
एक्चुअली अब चीफ कल्टिवेटर मैं हूँ। ये सुन के लंजा ने नोट किया, बिकॉज लंजा को पता था कि जिन गुआंगशंग के बाद चीफ कल्टिवेटर उसके भाई ही बन सकता है। ये सुन के सब लोगों ने ज़ेबोचुन को रेस्पेक्टफुली बो किया, लंजा भी। ज़ेबोचुन ने कहा, यंग मास्टर वी, मैं आप सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप फिर से सब कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करें। ये सुन के विंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, थैंक यू चीफ कल्टिवेटर, बट इन वेंस का क्या होगा? इन्हें कौन सेफ रखेगा? ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, मेरे पास उनके ऊपर डाउट करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग इनोसेंट है, बट सारे क्लैंस ये नहीं मानते एंड मैं उनका मेंटलिटी चेंज नहीं कर सकता, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के विंग सैड हो गया एंड वेंचिंग भी। एंड थैंकफुली ज़ेबोचुन ने टाइगर सी के बारे में कोई भी बात नहीं किया, जो एक अच्छी बात थी। अब ज़ेबोचुन का जाने का टाइम आ गया था। ज़ेबोचुन ने सबको बाय किया। दे लंजा एंड ज़ेबोचुन बॉर्डर के पास जाने लगे। जाने से पहले ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी, सब कुछ ओवर हो जाने के बाद क्या तुम घर वापस आओगे? ये सुन के पहले लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सोच रहा था उसका भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट लंजा ने कहा, अगर सब लोग सेफ रहेंगे तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये सुन के ज़ेबोचुन ने रिलीफ साई किया और कहा, गुड, अंकल भी तुमसे मिलने अप्रिशिएट करेंगे, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज़ हो गया, मिलना मतलब? वो अपने भाई को देखने लगा। तभी ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, मुझे पता है वांग जी, अगर तुम्हारी ज़रूरत कहीं और है तो तुम उन्हें अबैंडन करके कहीं भी घर वापस नहीं आओगे। ये सुनकर लंजा समझ गया ज़ेबोचुन किस बारे में बात कर रहे हैं। ज़ेबोचुन विंग के बारे में बात कर रहे हैं एंड लंजा को पता है कि विंग को उसकी ज़रूरत है। लंजा ने कहा, हाँ, जैसे कि मैंने कहा। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सब कुछ ठीक करने का, एंड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लेटर ज़रूर भेजना, ठीक है? लंजा ने कहा, थैंक यू भाई फॉर एवरीथिंग। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। देन ज़ेबोचुन ने कहा, बहुत जल्दी मिलेंगे वांग जी। ये बोल के ज़ेबोचुन वहाँ से चले गए एंड लंजा भी केव में वापस आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग को उसका गोल्डन कोर मिल गया। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना, हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।